कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में जिसमें हम पढ़ रहे हैं जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक को। और इसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम तो हमने कल चर्चा किया था सबसे पहले परसों बौद्ध के नास्तिकवाद के दर्शन को, और उसके पश्चात फिर आगे हम चर्चा कर रहे थे कि हम भौतिक शरीर से हम अलग हैं। ये भी हमने समझा था कि हम आत्मा हैं, शंकराचार्य ने भी इसको स्वीकार किया है। और उसके बाद जो है हमने समझा था कि हम आत्मा से ही सनातन आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, शरीर के माध्यम से जो कि खुद टेम्पररी है उसके माध्यम से हम जो है आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें आत्मा के स्तर पर आना होगा यदि हम शाश्वत ज्ञान और आनंद चाहते हैं तो ठीक है। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम आगे इस शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। उदाहरण के लिए पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार उसके स्वाद अलग लगते हैं। जैसे जब पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो आपने शायद अनुभव भी किया होगा कि तो क्या होता है, तो जो मीठी वस्तु जो है वो कड़वी लगने लगती है। और जो है उसका समाधान भी यही है, शायद हो सकता है प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन करेंगे कि उसका समाधान भी यही होता है कि वो मीठी वस्तु खाते रहने से जब वो कड़वी से मीठी लगने लग जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से चीनी तो मीठी ही है, लेकिन वो हमें कड़वी लग रही है क्योंकि हम बीमार अवस्था में हैं, क्योंकि हम जो है अभी हमें पी लिया है इसीलिए। तो उसी प्रकार से जब तक हम इस देहात्म की बीमार अवस्था से ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का स्वाद नहीं ले सकते। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा, और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमारी स्थिति को और भी जटिल बनाते जाएंगे, है ना। ये हमने कल चर्चा किया था कि हम, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सेवा करने का है, वो सेवक का है, तो हम जितना भोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में कष्ट होगा। यानी कि शरीर के माध्यम से आनंद को बढ़ाने का प्रयास करेंगे या भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें कष्ट होगा, उतना ही ज्यादा हमारी जो बीमारी है ये बढ़ती जाएगी। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसा भोजन दे और वह उसे खा ले तो वह अपनी बीमारी को और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वो लिक्विड डाइट पर रहता है, वो हर चीज लिक्विड ही खाता है, लिक्विड ही लेता है, केवल वो सॉलिड चीज उसको नहीं दी जाती। तो अगर कोई उसको बढ़िया गरम गरम कचौड़ी बना करके दे दे, समोसे बना करके दे दे, अरे देखो तुमको कचौड़ी बहुत पसंद है, लो मैं तुम्हारे लिए कचौड़ी में, अरे तो अगर वो खा लेगा उसको तो उसको सुख तो मिलेगा, लेकिन उससे उसकी बीमारी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें शरीर की आवश्यकताएं और उसके सुख कम करने होंगे। जितने हम शारीरिक सुखों को कम करेंगे ना, जितनी हम शारीरिक आवश्यकताओं को कम करेंगे, हम उतने खुश रहेंगे, उतना हमारा मन जो है वास्तविकता में खुश रहेगा। आप बोल सकते हो कि नहीं फिर लोग पागल है क्या जो इतने इतने पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। यस, पागल ही है। आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, क्या इतना पैसा कमाने के बाद भी, अरबपति करोड़पति होने के बाद भी क्या उनके मन में शांति है? क्या वे संतुष्ट हैं? क्या जो है वे सुखी हैं? हो भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब हम, लेकिन आप देखो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि कोला बेचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के समय में, तो वो ब्राह्मण है और इतने आदर्श ब्राह्मण है कि उनकी झोपड़ी टूटी हुई है, इतने गरीब हैं कि उनकी झोपड़ी टूटी हुई है, फिर भी वे अपने जीवन का निर्वाह केवल केला का एक पत्ता बेच करके करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अष्टकालीय अष्टप्रहरी लीला को प्रकट किए, अष्टप्रहरी लीला का अर्थ है 24 घंटे तक जो है चैतन्य महाप्रभु दिव्य भाव में रहे, तो सबको जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, सबको जो अपने पास बुला रहे थे, बोले उसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ, और खुद जाकर के नारायण वेदी पर बैठ गए थे, मतलब जो जहाँ पर भगवान बैठते हैं वहां पर जाकर के बैठ गए।
और एकदम बोल रहे हैं देखो मैं ही कृष्ण हूँ, अपना वराह रूप दिखा रहे हैं, अपना ये रूप दिखा रहे हैं, और इस प्रकार से करके पूरा प्रकट कर दिए चैतन्य महाप्रभु। तो उस समय वो सबको बुला रहे हैं और सबको बोल रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, लो तुम्हें कृष्ण प्रेम देता हूँ, लो तुम्हें कृष्ण प्रेम देता हूँ, ऐसे करके बाणा चलेंगे। तो उस समय जब वो कोलाबित श्रीधर को भी बुलाया गया कि तुम आओ, तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर उनके साथ लीला करते थे, उनसे जो है केले के जो दोने हैं, केले के पत्तों से बना हुआ सामान ले लेते थे और पैसा भी नहीं लेते थे। मोचा है, मतलब जो केले का फूल होता है वो सब ले लेते थे और बदले में पैसा भी नहीं देते थे। डिटेल लीला है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो जब उनको बुलाया गया और उनको बोला कि भाई तुम जो चाहो वो मांग लो, आज मैं तुम्हारा सारा ऋण उतार दूंगा। तो इस प्रकार से तो कोलाबित श्रीधर जो है वो इतने संतुष्ट है। मांगने के लिए तो वो बहुत बड़ा महल मांग सकते थे, बहुत सारा धन मांग सकते थे, बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं मांग सकते थे, किंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। कोलाबित श्रीधर ने क्या मांगा, केवल बोलते कि वही निमाई जो मेरे पास आकर के मेरे साथ बार्गेनिंग करता है, मुझसे जो है सामान खरीद करके लेकर के जाता है, मुझे हमेशा उसी निमाई का दर्शन हो, मैं हमेशा उसी निमाई का चिंतन कर सकूं, हमेशा वही निमाई मेरे पास इसी प्रकार से आता रहे, यही मांग रहे हैं। तो उन्हें जो है ये भौतिक वो उसमें संतुष्ट हैं। अभी अवसर है ना मांगने का, लेकिन फिर भी नहीं मांग रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें वो चाहिए ही है, वो संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से एक और ब्राह्मण की कहानी आती है। एक बार जो है एक रानी जो है वो स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जैसे पहले के समय में क्या होता था, एक अलग ही एरिया बनाया होता था जो स्त्रियों के लिए होता था, वहां पर जो है केवल स्त्रियां ही जाती थी, वहां पर किसी पुरुष का जाना अलाउड नहीं होता था। और वहां पर जाकर के स्त्रियां पूर्ण रूप से नग्न होकर के जल में स्नान किया करती थी, तालाब होता था। तो उस वहां पर पुरुषों का जाना अलाउड नहीं था, तो स्त्रियां आपस में क्रीड़ाएं करती रहती थी। तो एक बार वहां पर रानी नहाने के लिए आई, और रानी जो है वो जल क्रीड़ा कर रही थी अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, और उसी के थोड़े से साइड में एक ब्राह्मण की पत्नी स्नान कर रही थी। तो जो है जब रानी एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रही थी तो उधर भी पानी डालने लगी। तो सब जो रानी की सखियां हैं वे ब्राह्मणी को, वो रानी को मना करने लगे, बोलती कि रानी आप ऐसा मत कीजिए, वो ब्राह्मणी है, आप उसके ऊपर पानी मत डालिए। तो रानी को तो जो उसका ईगो है वो हर्ट हो गया ना, रानी तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, रानी समझती है कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो रानी बोल रही अच्छा ऐसी क्या, मतलब ऐसी क्या खास बात है इस ब्राह्मणी में कि भाई जो मैं इसके ऊपर पानी नहीं डाल सकती हूँ, भाई मेरे लिए भी ये मना है कि मैं इसको सबकी ऐसी छोटी स्थिति में नहीं ला सकती हूँ, ये मेरे से उच्च स्थिति में कैसे है। तो इस प्रकार से रानी को बड़ा डाउट आ गया। तो फिर रानी ने जाकर के राजा को ये बात बताई कि ऐसे करके एक पंडित है, उसकी पत्नी है ब्राह्मणी है, तो वो बड़े श्रेष्ठ है, समाज में उनका हमसे भी ज्यादा सम्मान है, ऐसा क्यों है। तो जब राजा जो है बोलते ठीक है मैं मिलने के लिए जाऊंगा, जब वो राजा उस ब्राह्मण के घर में गया तो देखा कि उस ब्राह्मण के घर में टूटी हुई झोंपड़ी थी, से कुछ भी नहीं था, कि कुछ खाने के लिए अन्न भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल जो है एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। तो राजा ने जो है उस ब्राह्मण से पूछा कि भाई आप जो है अपने घर का गुजारा कैसे करते हो, ऐसे आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोलते कि हाँ हम जाते हैं थोड़ा भिक्षा करके लाते हैं पास घर में, और जो मिलता है उसको खा लेते हैं। अच्छा आपको भिक्षा मिल जाता है? हाँ कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। अच्छा तो जब आपको जो है सब्जी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं? हाँ तो नमक के साथ चावल खा लेते हैं। अच्छा अगर आपको नमक भी नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं? तो ये जो इमली का पेड़ है इससे इमली तोड़ करके इसको चावल के साथ खा लेते हैं। अच्छा अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर चावल भी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? तो खाली पानी पी करके रह लेते हैं। मतलब हर स्थिति में वो संतुष्ट हैं, हर स्थिति में वे जो है सुखी हैं, वो इन चीजों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्म सुखात्मनंतम, वास्तविकता में जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, वो ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। तो इसीलिए जो ऐसे ब्राह्मण है या ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने शरीर की आवश्यकताएं और सुख के लिए कार्य नहीं करता है और उन्हें कम से कम करता है, उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो ब्रह्म सुख लेगा। तो इसीलिए यदि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार से संतुष्ट होना चाहते हैं, इस प्रकार से ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहते हैं जो कि अनंतम है, जिसका अंत नहीं है। हम अगर कोई भौतिक सुख ले भी लेंगे तो उसका अंत है, अंतम अंतम में देहा नित्य सुखता शरीर है ना, उसका तो अंत है, वो तो अंत हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई बहुत बढ़िया बढ़िया खाने का आइटम ले आए, वो तो एक बार खाएंगे खत्म, पेट भर गया तो फिर उसके बाद उसको देखना भी नहीं चाहेंगे, है ना। कोई भी चीज है, आप कोई भी भौतिक वस्तु से आप सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर की किसी भी वस्तु से सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो अंतम है, अंतवंतम, वो अंत हो जाएगा एक समय के पश्चात। लेकिन जो ये ब्रह्म सुख है, ये क्या है, ब्रह्म सुख तो
है उसका कभी अंत नहीं होता है। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि भाई आपको टेम्पररी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए। तो यदि आप परमानेंट सुख के लिए आप प्रयास करेंगे तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रारंभ में जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं और जो सुख है जो हम ले रहे हैं शरीर के माध्यम से उन्हें कम करना होगा ताकि हम ब्रह्म सुख प्राप्त कर सकें। और जब हमें ब्रह्म सुख मिलने लगेगा तो फिर उसको उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो स्वतः ही जो है हम जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, फिर हमारी अपने आप ही रुचि जो है ब्रह्म शरीर के सुखों से हट जाएगी। क्लियर है? तो वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र भी आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो अनंते, अर्थात योगी जन जो आत्मज्ञान के स्तर तक प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं वास्तव में आनंद ले रहे हैं, किंतु उनका आनंद अनंत है, वह कभी अंत होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए है कि उनका आनंद परम भोक्ता राम या कृष्ण के संबंध में है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता हैं और भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये उसका सूत्र है। आगे कोई और पढ़िए। रूप में समझने से आता है। वास्तविक भोक्ता परम भगवान है और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। इस संबंध का एक उदाहरण भौतिक संसार में पति और पत्नी के बीच पाया जा सकता है। पति भोक्ता है अर्थात पुरुष है और पत्नी भोग्य अर्थात प्रकृति है। स्त्री शब्द का अर्थ है स्त्री और पुरुष यह आत्मा भोक्ता है और प्रकृति भोग का विषय है, किंतु आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। जब वास्तव ये वाला उदाहरण आपने मेरे से पहले भी सुना होगा, मैं यहीं पर ही पढ़ा था। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से अब प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि भोक्ता तो भगवान है और हम जो हैं हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग्य हैं, तो फिर ना एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि भाई भोग्य कैसे आनंद लेगा, फिर हमें आनंद कैसे मिलेगा। आनंद तो सारा भगवान को मिलेगा क्योंकि भगवान भोगता है, तो हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें आनंद कैसे मिलेगा। लेकिन उसको समझाने के लिए एक भौतिक उदाहरण दिया गया है, एक जिसको हम ग्रोस एग्जाम्पल बोलते हैं, दिया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि पति और पत्नी के संबंध में जो पति है वास्तविकता में वो भोक्ता होता है, पुरुष जो है वो भोक्ता होता है। भोक्ता मीन्स पुरुष होता है, हाँ। तो एक्चुअल में जो पति है वो पुरुष होता है या वो भोक्ता होता है, और पत्नी जो है वो भोग्य होती है या प्रकृति होती है। तो मतलब भोक्ता और पुरुष एक ही शब्द है और प्रकृति और भोग्य एक ही शब्द है, तो एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं एक प्रकार से। तो जब पति और पत्नी का संसर्ग होता है तो वास्तविकता में देखा जाए तो पत्नी भोग्य है, पत्नी का भोग किया जा रहा है और पति भोग करने वाला है। लेकिन जो है जब उनके बीच में ये संसर्ग होता है तो आनंद दोनों ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पति भोगता है तो पति को तो आनंद मिल रहा है, पत्नी को कोई आनंद नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। जब स्त्री और पुरुष का संसर्ग होता है तो जितना जो सुख है पुरुष प्राप्त करता है उतना ही सुख स्त्री भी प्राप्त करती है। आगे शायद मेंशन किया है अभी, जब वास्तव में में आनंद होता है, तब ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है और स्त्री भोग्य है, परंतु जब आनंद आता है तब कोई भिन्नता नहीं रहती है। व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोगता नहीं है। तो हालांकि जो है पति भोग्य है, पति भोगने वाला है, और स्त्री
पत्नी जो है वो भोग्य है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है वो कम सुख लेती है, नहीं, दोनों का जो सुख है वो समान ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अब इस ग्रोस एग्जाम्पल को साइड करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि पुरुष जो है वो भोगता है, वास्तविकता में व्यापक दृष्टि से एक्चुअल अगर हम कंसिडरेशन करेंगे तो कोई भी भोक्ता नहीं है, भोक्ता केवल भगवान है। और ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पत्नी यदि जो है पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए पति को, और जो है क्या बोलते हैं उसके भोग में सहायता करे कि कैसे पति जो है अच्छे से सुख ले पाए, तो उसे भी उतना ही सुख मिलता है। उसी प्रकार से वास्तविकता में हम सब जीव प्रकृति हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, या अपरयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, तो हम भगवान की परा प्रकृति हैं। सारे जीव, चाहे वो पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में है, वे सब के सब भगवान की प्रकृति हैं, मतलब भगवान के द्वारा भोग्या हैं, और भगवान भोगता है, भगवान पुरुष है। एक तो भगवान पुरुष है ना केवल, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, यानी बाकी सब भगवान के द्वारा भोग्य हैं। तो इसीलिए व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोगता नहीं है, लेकिन जब वो जीव भगवान के भोग में सहायता करता है, जब वो प्रकृति भगवान के आनंद के लिए कार्य करती है, तो जितना आनंद भगवान को मिलता है उतना ही आनंद जीव को भी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए हैं और हम उन्हीं में से एक अंश हैं। भगवान एक और अद्वितीय है, परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तृत होने की इच्छा की। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बातें करने से बहुत कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हो तो हमारा आनंद बढ़ जाता है, और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष भगवान कृष्ण की चर्चा कर सके तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाली की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सर्जन होने का उद्देश्य है। तो भगवान ने हमको क्यों बनाया है, वो यहाँ पर हमको उत्तर मिलता है कि भगवान जो हैं वो अपने भोग, भगवान तो भोगता हैं और वे भोग करते हैं, वे आनंद लेते हैं, उस आनंद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भगवान जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो इसका मतलब है हमें बनाया क्यों गया, भगवान को आनंद देने के लिए। तो इस मतलब हमें करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को आनंद देना। जब हम भगवान के आनंद में सहयोग थे, हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद क्या हुआ, आगे स्क्रॉल कीजिए। कहाँ कर तो दिया, स्टार्टिंग से पढ़ो। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना है, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ है। यदि कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य है, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बारी से सहभागी बन सकता है। हमारा आनंद तब कौन बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर ये अलग मैंने से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना ये चीज़। हाँ, हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद, अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद के भोग्य को निरुत्साहित किया गया है। ये बड़ा मात्रा सुंदर स्पर्शस्तु श्लोक है कौन्तेय भगवद गीता का। शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामापिनो अनित्यास्तित्स्वा भारता। आगे कोई और पढ़िए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्यास्तान्ततिक्षस्व भारतः। आर्यन प्रभु पढ़ेंगे। हे कौन्ते, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख का अस्थिर रूप से प्रकट होना,
और कालक्रम में उनका उद्देश्य होना शीत तथा हिम की दृष्टियों के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इस प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित है। अंतवंतम मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारतः। अविनाशी, अप्रमेय तथा सजीवन का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। अंते भारतवंशी, युद्ध करो। हाँ, तो पहले प्रभुपाद जी ने जो है कोटेशन दिया कि जितने भी सुख और दुख मिलते हैं वो हमें शरीर के कारण मिलते हैं, और फिर बताया कि ये जो शरीर है ये तो नष्ट हो जाएगा, और जो जीव है वो तो शाश्वत है, वो तो अविनाशी है। तो इसीलिए करना क्या है? इसलिए भगवान कृष्ण हमें अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणानेतान तित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। अरे वाह, चैप्टर खत्म हो गया। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों सत्व, रजो तथा तमोगुण को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और जीवन में अमृत भोग सकता है। तो अभी हमने पहले क्या बोला प्रभुपाद जी ने कि ये जो शरीर, जो हमको सुख दुख मिल रहे हैं वही शरीर के कारण है, फिर वो शरीर जो है वो क्या है, वो नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए जो है अगर हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी ये शरीर से मिलने वाले कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? 3 गुणों से मुक्त होना होगा। हमें अपने आप को 3 गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर में स्थित करने के लिए कृष्ण भाव अमृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार यह मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। यदि इस प्रकार जन्म मृत्यु के परे भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करते हैं, वह अगले प्रकरणों का विषय है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तो देखो कितना सुंदर प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अब 3 गुणों से मुक्त होना होगा। तो 3 गुणों से मुक्त होंगे कैसे? प्रभु आप म्यूट हो। सॉरी। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर यहाँ पर सीक्वेंस से सब कुछ दिया है। तो अब बात आई थी कि 3 गुणों से हमें मुक्त होना होगा। तो वो 3 गुणों से मुक्त कैसे होंगे? वो चैतन्य महाप्रभु के उपहार से होंगे, और वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से जो है हम 3 गुणों से बहुत सरलता से मुक्त हो सकते हैं, और बहुत ही शीघ्र जो है हम अपने आप को इस शरीर से परे अपने अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं तक ही रखेंगे। वैसे भी हमारा समय भी हो गया, और कल हम अगला चैप्टर अपना शुरू करेंगे जो कि है मृत्यु के समय उन्नति। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, कुछ नहीं है तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।